पिंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी, पिंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी, काहे को करत गुमान रे मन दर्शन यही भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। तीन लोक में तुम्हारा वासा, तीन लोक में तुम्हारा वासा, काहे को पीड़त उदास रे मन दर्शन यही भगवान, काहे को पीड़त उदास रे मन दर्शन यही भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। जैसे सिंह अजासंग डोले, जैसे सिंह अजासंग डोले, अपन जीने भरम में भूले, अपन जीने भरम में भूले, जान रहो अनजान रे मन दर्शन यही भगवान, जान रहो अनजान रे मन दर्शन यही भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही। कस्तूरी बसे मृग के माई, कस्तूरी बसे मृग के माई, बन बन ढूंढे सूखे जाए, बन बन ढूंढे सूखे जाए, होए रहो हैरान रे मन दर्शन यही भगवान, होए रहो हैरान रे मन दर्शन यही भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। जिन प्रभु तुमको नित्य कर जानो, जिन प्रभु तुमको नित्य कर जानो, रमता राम सकल घट जानो, रमता राम सकल घट जानो, सो साधु परिवान रे मन दर्शन यही भगवान, सो साधु परिवान रे मन दर्शन यही भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही। अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी, अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी, रुवल रैन भरम की भागी, रुवल रैन भरम की भागी, आत्म में मस्तान रे मन दर्शन यही भगवान, आत्म में मस्तान
अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान सतगुरु दयाल हो नूरों के नूर शहंशाह तू बेमिसाल हो सतगुरु कमाल हो सतगुरु दयाल हो
के नूर शहंशाह, तू लाजवाब हो सतगुरु कमाल। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो बस को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई, प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई। तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही, तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका, प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका। देही में उसका वास हो दम करो विचारदा, देही में उसका वास हो दम करो विचारदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग, दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग, मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। मैं 5 कोस से दूर मेरा साखी स्वरूप है, मैं 5 कोस से दूर मेरा साखी स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत
नाम था। मत भूलो भटको प्यारे बेला हाथ नाम था। मत भूलो भटको प्यारे बेला हाथ नाम था। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद नाम था। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद नाम था। पर कभी कभी आना है इस जहान में, रह पर कभी कभी मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी आता है इस जहान में, रह पर कभी कभी आता है इस जहान में, रह पर कभी कभी। फैला के झोलियां करेंगे तेरे द्वार, फैला के झोलियां करेंगे तेरे द्वार। खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी, खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी आता है इस जहान में, रह कर कभी कभी आता है इस जहान में,
ढाबे में घूमता है कलंदर कभी कभी मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी जिसने पुकारा है सभी दिल और जान से जिसने पुकारा है सभी दिल और जान से उसके लिए आता है भगवान कभी कभी उसके लिए आता है भगवान कभी कभी मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी नहीं, कुछ भी नहीं करने वाला बनो। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो तो हम ये करेगा, तुम करेगा उसका मतलब है तो अभी जो कुछ है ये भगवान जो है ये तुमको पसंद नहीं है, तुम कोई और बात करेगा, और बात करने का तुम्हारे को ख्याल आता है तो ये बदमाशी है तुम्हारी। तुमको भगवान का मालूम नहीं है तो भगवान पहले से ही है और पहले से ही करता रहता है सब कुछ। करण करावन आपे आप, मानक के कुछ नहीं हाथ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अपने आप से ही सब कुछ होता रहता है, आप ही होता रहता है। तो भी तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ता है, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी समझ नहीं है, समझ तुम्हारे में नहीं है, खराब समझ है। तुमको सबक सिखाने के लिए एक आदमी रेल में चढ़ा और पेटी जो उठाया था वो अपने मत्थे पर रखा और तुम आदमी को गाड़ी में दिखाया कि हम कैसा बेवकूफ है। तो उसको जब तुम बेवकूफ बोलेगा तभी तुम्हारे भी समझ में आएगा तो वो बेवकूफ है। इसलिए तुमको सिखाने के लिए वो पेटी सब अपने मत्थे पर रखा। तो रेल को इतना भार नहीं देना चाहिए, हम अपने सिर पर भी रख दे हैं। तो एक आदमी उसको बोला, बने बात तो ये सब रेल के ऊपर ही है, चाहे तुम मत्थे पर रखो चाहे नीचे रखो, तो ये बात तो सब रेल में उठाती है, फिर तुम मत्थे पर रखेगा तो क्या होगा। तो उसने बोला, गधे ऐसे तुम भी कभी समझते हैं, तो तुम जब बोलते हैं आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, तुम जब भी नहीं होगा नहीं करेगा तो कौन करता है। अभी तभी तुम्हारी आंख खुल जाती है। तो अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं मरता हूँ, तभी मेरा बेटा जो है हमारे बाद जो रहेगा वो आप ही करेगा, सब कुछ हो जाएगा। जिसको खाने का है खिलाने का है वो खाएगा खिलाएगा। तो भी उसने बोला ये भी सच्ची बात है। हम लोग जब तक जीता है दुनिया में तो अपना ही मगरूरी में रहता है, तो हम ऐसा करता है हम ऐसा करता है, दादा हम ऐसा समझाता है, इसको ये समझता नहीं हम बड़ा अक्ल वाला है, हम बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे उम्र से बड़ी जो है उम्र में वो बड़ी बेवकूफ़ गद्दी होती है और अपने को बड़ी समझती है। बोलती है हम मीरों का राज देखा था, मीर राजाई करता था, तब भी मैं था, मेरा मर्द भी था, हम भी था, हम इतना झूना है। अभी ये लड़का लड़की है बेवकूफ़ है, उनको बेवकूफ़ समझती है, अपने को होशियार समझती है। और लड़का लड़की सब अपने घर में अपने बुढ़े को बोलते हैं ये सब बेवकूफ़ है, गधे है। थूक गिराते हैं तो गालीचे के ऊपर गिराते हैं, बूट पहन के गालीचे के ऊपर चले आते हैं, देखते नहीं है तो इतना गालीचा हमारा बेटा ने हांगकांग से मंगाया है, 2000 का गालीचा है, उसके ऊपर ये पाँव रखते हैं।
ऐसे तुम उसके ऊपर हंसते हैं, वो तुमको बेवकूफ समझते हैं। ऐ दोनों पागल, अपना अपना अहंकार सबको है। तो तुम्हारा अहंकार जब तक तुम नहीं निकालेगा तो तुम सुधरेगा नहीं, तुम समझेगा नहीं। तुम लोग को सबको अपना अपना अहंकार रहता है। जितना तुम जानता है इतना ही अहंकार है तुम्हारे। एक माई बोलती है हमको लाख रुपए, हम बड़ा शाहूकार है, तो वह सब दुनिया के सब लड़की को, स्त्री को गरीब समझेगा। हमारा बोलना है कि तुम सब में आत्मा देखो। तुम आत्मा नहीं देखेगा, जहाँ गरीब देखेगा तो आत्मा नहीं देखेगा। तुम्हारे को आत्मा भूल जाती है, तुम गिरेगा, एक दिन मर जाएगा। दादा ने बोला कि वो शाहूकार सामने वालों को गरीब समझती है। शाहूकार लेडी मतलब लाख या करोड़, उनमें से कोई गरीब नहीं है। नहीं समझते हम गरीब है, इसने उनको गरीब बना दिया। अब मैं गरीब है तो दान कर रहे हैं, हम करेंगे, मैंने उनको भी गरीब। शाहूकार के दिमाग से ये कब जाएगा कि मैं शाहूकार नहीं हूँ। उससे भी तो ज़्यादा लोग शाहूकार पड़े हैं तो उनके आगे तो ये भी गरीब है। उसके पास 1 लाख है, औरों के पास करोड़ है। माना ये तो ऊपर से नीचे एक ऊपर वाला है। अब मुकेश अंबानी समझेगा दूसरे गरीब हैं, पक्की बात है। उसमें हम सब गरीब हो गए उसके नजर में। हाँ, फिर मुकेश से ऊपर कोई होगा तो बोलेगा मुकेश गरीब है। ज्ञान में गरीब शाहूकार है ही नहीं। उनको बेचारा भी समझता होगा। कोई अडानी बोलेगा अंबानी गरीब है, उसने थोड़े एयरपोर्ट बनाए हैं, मैंने वो भी बनाए हैं। माया में चढ़त है, कंपटीशन है, तो मैं कुछ दान करूं। गरीब गरीब बना रहे जैसे मैं शाहूकार बना रहा हूं, जब बात है। और दादा भगवान ने पहला महावाक्य बोल दिया कि तुम्हारे करने के लिए भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं रखा है। जैसे समझो एक सिंपल मिसाल, तुम ये समझो लेडीज हैं, खाना बना के आती है पूरा, वो दूसरी बोलती है मुझे भी तो कुछ काम करना चाहिए, तो जाएगी किचन में, कड़ी में थोड़ा नमक डाल के आएगी, फिनिशिंग करनी है मेरे को। तो जब कोई खाएगा तो उसको और भी खारा लगेगा। तो भगवान ने इतना परफेक्ट कर दिया है, अब हमारे करने से खारा ही होगा, खराब ही होगा, कुछ भी। पर ये धीरज नहीं आता है कि भगवान ने कर दिया है बिल्कुल। अब मैं जो करेंगे अहंकार से, क्योंकि बोला तुम हो कभी नहीं हो, आज हो कल नहीं होंगे, तो हमारे आश्रय भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। जो आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटे छोटे घर के हम बड़े होकर बैठे, छोटे घर के हम बड़े, मतलब बड़ी है तो ऐसा करेगी, बड़े हैं तो थूक, शू पहनकर चप्पल पहनकर गंदे पाँव से आएंगे तो जलेगा। मैं यहाँ से लेके आया चीज़, वहाँ से लेके आया, मेरा बाप समझता नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, दो मना झगड़ा, ये हर घर में कहीं ना कहीं कभी न कभी हुआ होगा, बड़ों और छोटों के बीच में, जिन्होंने पूरा अपना खून पसीना छोटों के लिए किया। आज भी बड़ों से पूछो, बच्चों के लिए, ये बच्चे अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। जैसे उधारे हो गए लोग, और यही कि किया तो कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से परंपरा, अंधी परंपरा शुरू हो गई है। छोटे बड़ों को समझते नहीं,
अच्छा, हमने एक दिन मैंने महसूस किया कि जनरेशन गैप बोला जाता है भाई, सास बहू का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, जो भी जनरेशन गैप। दो बहनें, दो भाई, जनरेशन गैप नहीं है, ख्यालों का गैप, ईगो गैप ही नहीं है। बिल्कुल 1 साल के भीतर में दो हैं, एक तो भी कॉन्फ्लिक्ट, ईगो गैप बनाता रहता है। ईगो में ना गैप, आई एम राइट। वहीं जब परमात्मा वाला भाव आ गया, अब मैं राइट बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण के उधर लड़ रहे थे बच्चे, भाई रामकृष्ण नहीं था, तो एक बोल रहा था मेरी तपस्या ज्यादा है, मैं गुरु का परम प्यारा हूँ, मैं ऐसा, मैं बड़ा। रामकृष्ण आ गए अचानक। बोला कौन सी बात पर बहस चल रही है? बोला देखिए, ये मेरे को नहीं मानता है कुछ भी, मैं इतना कर चुका हूँ, मैं मर रहा हूँ, ऐसा तपस्या है। अब गुरुजी आप बताओ कौन बड़ा हम में से? गुरु ने पट से बोल दिया, जो दूसरे को बड़ा समझे वो बड़ा। जो दूसरे को बड़ा समझे, झगड़ा होगा अभी, कमजोर भी न बने पर झगड़ा नहीं होगा। तो अगर मेरी तपस्या बड़ी है तो दूसरे की कम है क्या? मैंने अपनी कम हो गई सच में। पाणो ये जान ले, जब मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर है, वो गुरु के बहुत नजदीक है, मैं नहीं हूँ, मैं ज्यादा हूँ, ये दूजा भाव मारता है देखा जाए। पर सत्संग में यही एक खासियत है, आत्म भाव में आ गए, दूजा भाव ने, पर ये अंदर का खोपड़ी का गंद निकलना चाहिए। गंदगी पड़ी हुई थी सालों से, जन्मों से लेकर आए, द्वैत त्रिपुटी। मैं किसी, अब पॉलिश्ड पावर्टी है, शाहूकारी, और कुछ नहीं है। अंदर से मनुष्य कुटेला है, गरीब है, पैसे के सीट पर बैठकर बड़ा हो जाए और एक पैसे की सीट पर नहीं है तो दोनों ही छोटे। सीट बाहर की बड़ी है, अब यहाँ एक और बड़ी सीट आ जाए, उस पर कोई बैठ जाए तो बड़े हो गए क्या? या आप लोग नीचे बैठे, ऊपर बैठे तो बड़े हो गए क्या? सोच के तो देखो ना, एकत्व है, समानता योग का ज्ञान है, समत्व योग। गीता में इसकी इतनी बड़ाई की गई है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं समत्व योग दिया ही गया है। जाकर आज ढूंढना, जब तुम्हारे पास, जब शहर में होंगे अपने और गीता हाथ लगे, देखना कितनी बार समत्व योग, समानता योग का। अब समानता क्या होती है? फिजिकली चढ़ती आत्म भाव में अंदर एक लेवल ऐसी है जहां आप सब एक जैसे हैं। वैसे भी श्वास भी एक जैसी ले रहे हैं, हम तो पेनू फकीर है ना सभी पेड़ों के। हाँ, प्रकृति में कितनों का हम, वो ऐसा ऋण है हमारे पर, तो कहाँ से शाहूकार हुए? क्या हमारे पर शाहूकारी परमात्मा ने कौन सी रखी? और भगवान से तो सब छोटे हैं, तो भी समानता नहीं आएगी। पर जब परमात्मा का भाव रखते हैं, अब असमानता कहाँ आ गई? ये जो अंदर फितूर बैठा हुआ है, मैं कुछ हूँ विशेष और दूसरे कम हैं। बुद्धि के भी मामले में हम लोग का डेवाला ही तो निकला पड़ा है क्या? ऐसी तो कोई खास बुद्धि नहीं है जिसका अहंकार करे। बोलो ना, है खास? पोजीशन हो गई, वो तो सालों से रहते रहते पोजीशन हो जाती है, ऑफिसों में भी वो भी है।
पैसा सभी पहले बोलते थे हाथ का मैल है, आया कमा लेंगे, पर सच में हमारी ज्यादा मेहनत से पैसा आता है या प्रारब्ध से? नसीब, प्रारब्ध। वो गंगाराम, भाई गंगाराम, सेठ गंगाराम, गंगू तेली था जैसे बॉम्बे में रहता था, हमारी नगर कॉलोनी में पहले। उसको सिंगापुर जाना था, दादा भगवान की इधर से ही पैसे लेकर गया, किराया नहीं था उसको। गया, भाग डिनो भीरो, दाल माथी पे सीरो, ऐसा ही हुआ उनके साथ। पढ़ा हुआ भी नहीं था। अब उधारे पैसे पर गया है, पर एक ये है कि हलीमाई, नम्रता नहीं भूला था। जब गीता भगवान वहाँ गए तो सबने पूछा गीता भगवान से, आपने देखा गंगू को? बोला अभी वो गंगू नहीं है, सेठ गंगाराम हो गया है। तो वो फिर कैसे? सारी स्टोरी बताई जो उसने बताई थी। मैं आया इधर सिंगापुर में, नौकरी करता था, गंगू गंगू करके सब बोल, जो पहला ही नाम था उसका शायद। फिर सेठ बहुत मेरे से खुश था, तो थोड़ा एक पत्ती देते ना, जैसे एक कोई भी पार्टनरशिप छोटी बढ़ती गई। उसने एक शॉप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। भाग्य देखो, धीरे धीरे पहले सब उसको बोलते थे, गंगू से गंगाराम हुआ, बोला मैं मेरा स्टेटस बोला। देखो गीता भगवान से ऐसा बात की, फिर भाई गंगाराम सब कहने लगे, सलाम तो ठोकने लगे। अब तो सेठ गंगाराम से, मैं तो वही हूँ। गीता भगवान को बोला मैं वही हूँ, किराया लेकर आप लोगों से आया था, वो मुझे दिन भूले नहीं है। पर नसीब, अब कमाया हुआ रहता है नसीब का, लेकिन मनुष्य समझता है मेरी वजह से मैं खिलाता हूँ सबको घर में। ये अहंकार टूट गया है। इतनी ऐसे उड़ा क्यों रहे हो? बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने। एक सत्संज्ञानी हमारी थी, उसका मर्द 0 था, कमाता नहीं था, बेटे ने कमाया, कमाता रहा जितना भी, पर धमकी ऐसी थी उसकी। खैर माँ होशियार थी, सत्संग में भी आ गई थी, लेकिन रोज उसको धमका, मैंने कमाया है, मेरी वजह से घर, मेरी वजह से। घर में सत्संग भी होए तो धमकाए कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है। बाद में तो सीधा हो गया, पर तो ये जो पहले बोलते थे कि मर्द के होते हुए बेटे की कमाई एक अंदर टॉर्चर करती है, पर जब मर्द कमाता है तो बड़े पावर से रहती है। और आजकल तो जमाने और हो गया है, स्त्री खुद कमा रही है, ये भी एक मजेदार बात है। कमाए या न कमाए, निरक्षापना बहुत पावर दे देता है। नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर पावर आएगा, चाहिए तो पावर लॉस हो जाता है। ये देखा है तुम लोगों ने, सब ओर से चाहिए तो जैसे एक दीनहीन रहते हैं। तो दादा भगवान ने जो ऐसा कहा कि कोई शाहूकार किसी को गरीब जानता है, इसीलिए औरतें भी अपने आप को गरीब हमेशा समझेंगी। मर्द अपने आप को समझेंगे मैं शाहूकार हूँ, घर में ही भेद। पर तुमको नहीं चाहिए तो मर्द गरीब है। अब 2 भी नहीं है, अपना आप वो चाहता है। इतने तक पहुंच गए हो कि मैं शाहूकार हूं या मैं गरीब हूं,
दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सुंदर शब्द दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। वो हिंदी में या सिंधी में अरु नाल आए कोन जितना ये इंग्लिश में उन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों ही कॉम्प्लेक्स। पर तू जीव बन या ब्रह्म बन, कॉम्प्लेक्स है। फील करते हो, ऐसा फील करते हो। एक कहता है मैं गरीब हूँ, एक कहता है मैं शाहूकार हूँ। शाहूकारी का अभिमान, गरीबी का अभिमान, कॉम्प्लेक्स है। मेरा पैसा कम हो गया, चला गया, मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो पैसा कहाँ काम आता है? कई बार आपने देखा होगा कि हमने वो कुछ गंवाया है या पैसे नहीं कर सकता है। का हमारा दिन करोड़ों खर्चो, दिन वापस आ सकता है। एज का एक दिन गया गया गया, उसके साथ उतना भंडार सांसों का भी गया, पूरा भंडार चला गया, भी मैं लौटा सकूं। अरे हवा लगती है, नहीं लगे। एक शाहूकार राजा को बोलो, राजा तुम हवा ला सकते हो? करोड़, वो बोलेगा मैं खर्चता हूँ। और ये गरीब को भी प्राप्त है, श्वास गरीब को भी प्राप्त है। धूप, गर्मी, हवा, ठंडक, पानी, बिल्कुल प्रेशियस चीजें हैं, वो मुफ्त की होगी। धूप, उसके लिए खर्च ना पड़े। एक बीच में आई थी बात, एक बहुत शाहूकार था, हॉस्पिटल में गया तो उसको ऑक्सीजन दी गई थी। तो जब बिल आया उसके पास तो वो रोने लगा। तो सब ने बोला शायद इसको ये महंगा लगा है। हाँ नहीं तो कुछ ठीक है। हाँ इतना ये दुखी है, बिल ज्यादा लगा है तुमको? बोला नहीं। तो दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है? बोला कुछ दिन के लिए लाखों लग गए, मैंने पूरी जन्म में कितनी हवा ली है भगवान की। भगवान ने मुफ्त में दी हवा, कुछ नहीं लिया। हेल्थ मिली परमात्मा से, ऐं फकियूं जे फर्क कन या अमल थे उन जो। कभी कभी धूर चपटी बोलते हैं, फकियों से फर्क हो जाता है। भाई ये काढ़ा लियो ठीक हो जाओगे, वहाँ महंगे महंगे करते रहो और बीमार। पैसे से हेल्थ मिली या गई? सच बताना। हवा नहीं मिलती पैसे से, जीवन नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। सोचो, ज्ञान भी हमें मिला मुफ्त में, पैसे से मिला? हाँ खर्चा करके मिला है पैसा? बोलो तो सही। हाँ नहीं, जहाँ जाकर के सीटों के पैसे भरते हैं तो वहाँ तो पैसे से ज्ञान मिलता है ना। गीता भगवान एक दिन बोला, मेरी सहेली आई, बोला कि मैं ना जयपुर गई थी और मैं कृष्ण लेके आई हूँ 500 रुपये में। अच्छा, कृष्ण 500 रुपये में मिल गया तुमको? तो सस्ता भगवान मिल गया तुमको। और ऐसे अगर भगवान मिले 500 में तो सब शाहूकार अपने जेब में डालकर भगवान को घूमे। अरे मैं बोल रही कृष्ण की वो लाई हूँ मूर्ति, तो ऐसे बोलना मैं कृष्ण भगवान लेके आई हूँ, स्टैचू एक मार्बल का। तो अगर ये भगवान मिलता तो सब जेब में डालकर घूमते। शुक्र है इन शाहूकारों के हाथ का भी नहीं है भगवान। हवा भी शाहूकारों के हाथ में नहीं, जीवन भी नहीं, शांति भी नहीं, अच्छी नींद भी नहीं। नींद आती है
कैसे आती है? ज्ञान की वजह से आती है ना अभी। अगर आज ज्ञान न होता, कितनी नींद फिटती, सच बोलना। तो परमात्मा की रहमत, बिना पैसे के। अभी जाकर थके हुए तो थे सुबह से बहुत, कुली और सब, कोई फर्क नहीं, और गिर गए और लग गई। लेटते ही आ जाएगी नींद, यही है, सच्चाई है ना। तो और एक ऐसे पासा वराता रहेगा, इधर से ऐसा इधर से ऐसा, भाई आओ मुझे नींद कराओ। वो आया ना एक राजा को नींद कराने, संगीत ऐसा बजाया कि राजा को नींद आ गई। दूसरे दिन उसको बुलाकर बोला, इतने महीनों सालों के बाद मुझे नींद आई है, ये लो इनाम। दे दिया, सबको पता है। वो बेचारा गया, खुश हो गया, नाचने लगा। मेरे एक बार के संगीत ने उसको इतना मुझे धनवान बना दिया। पर सारी रात वो जागता रहा, गरीब झोपड़ी में रहने वाला, और राज दरबार में उसको पैसे मिले तो सबको तो पता पड़ गया इसको पैसे हैं, आए हैं गरीब के पास। यहाँ रखे छिपा के, वहाँ रखे वहाँ रखे, चोर आ जाएंगे ले जाएंगे। सारी रात उसकी नींद गई। पर विवेक जागा हुआ था, भागा हुआ आया, राजा को जाकर वापस किया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, कम पड़े हैं क्या? ऐसा बोला, नहीं चाहिए आपको, तो मैंने नींद करा दी, मेरी नींद खराब हो गई। सारी रात ये देखकर यहाँ रखूं वहाँ रखूं, यहाँ से भी चोरी हो जाएगा, वहां से भी चोरी हो जाएगा। एक बार एक राजा जा रहा था तो कबीर के पास आया, बोला ये पारस है, आप रखो, मेरे को मिल गया है, आप रखो उधर, जब मैं लौटूंगा तो तुमसे लूंगा। कबीर ने बोला जहाँ तुमको चाहिए रख दो। अब कबीर की झोपड़ी तो एक ऐसा, जैसे छत भी तो छोटी, उधर कहीं न कहीं वो रख के और पूरा ऐसा करके चला गया। लौटा तो उसको आया, कबीर को बोला कि मेरे को मेरा पारस दे दो। बोला जहाँ तुम रख के गए हो वहीं से ले लो, मुझे पता भी नहीं है। उसको विश्वास नहीं आया, पर जब आकर देखा धूल मिट्टी जमी पड़ी थी, थोड़े जाले भी आ गए थे, तो निकाला तो हैरान। बोला कबीर तुमने कभी इसको काम में नहीं लाया? बोला मुझे जरूरत ही नहीं थी। जो ऐसा चाह नहीं है किसी के अंदर, बेपरवाह हो जाता। अब राजा के अंदर उसके लिए क्या आया होगा, सोचो। अगर गरीब है पर निरिच्छा है तो शाहों का शाह है। अगर बीच का भी है, गरीब भी है, पर अंदर हमेशा खोट लगी पड़ी है, ये जरूर जानने की है। तो देखना अंदर कहीं ना कहीं हम कुटेले खोट वाली लगी। पूछे अपने से, 4 रुपए हों या 4 करोड़ हों? एक जगह 4 रुपए, एक जगह 4 करोड़। अगर 4 करोड़ वाले को और लालच है तो वो गरीब है। 4 रुपए वाले को कोई इच्छा नहीं है, वो शाहूकारों का शाहूकार। फील करो, जरूरत ऐसी लगती है अंदर में कि मुझे जब मेरे बिना मांगे बिना सोचे सब हो रहा है, मिल रहा है। आज तक ऐसा हुआ है या ऐसा करना पड़ा है? हाँ, भरपूरता से नहीं चाहिए। कमा कर खुद, फिर भी शुक्राने, नहीं तो मैं ही कमाते हैं, मैं ही खाते हैं और शाहू के शाह हो जाते हो। भगवान जी हमेशा
हमेशा वो कोटेशन याद रहती है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, छोड़ दिया तो बेकरार है आने बेकरार है आने को, अब चाहिए नहीं। चाहिए ही नहीं, कमाल है। पीछे पड़ते हैं, ये भी दो ये भी दो, चाहिए ही नहीं। तभी बोला ना भगवान ने, सकामी कृपणा कंजूस, एक दे 10 पाए में खुश होकर बैठ जाता है। मेरा निष्कामी भक्त इतना तो नखरे वाला है, मैं पीछे पीछे थाली लेकर धन लेकर घूम रहा हूँ, वो लेता ही नहीं। उसकी चिंता मुझे हमेशा रहती है। जैसे मांगने वाले बच्चे के लिए माँ छिपाती रहती है, पर नहीं मांगने वाले के लिए छिपा के रखती है। ये भी देखना, 2 बच्चों में एक खुटेला, एक ऐसा भाव वाला, तो किसके लिए सोचती है माँ? जो नहीं चाहिए उसको। कैसा वो निरीच्छा व्यक्ति, अंदर से एक बेपरवाही दूसरी है, और उस बेपरवाही को दुनिया पहचान जाए तो नमन करती है, नमस्कार करेगी। नहीं चाहिए भी, ठीक है ना। नहीं तो किसी को आपको चाहिए और आप किसी को फोन करो, वो पहले अपनी जेब पकड़ेगी कहीं मेरे से मांग न ले। और जिनके लिए पता है वो नहीं चाहिए, पीछे पड़े तो भी ऐसे हो गए, जीत गए दुनिया सारी। पंहिंजी थी विंदर पंहिंजो थी तकियो, वो स्थिति हो गई भी। पंहिंजी विंदर तो थियो, पर चाहिए नहीं कहीं से, कहीं से भी आंख नहीं ऐसा जाती है कि कोई है जो मेरे को कुछ दे जाए। फील करो, कोई शाहूकार है दुनिया में? नहीं, वही यही पता चला ना। भगवान जी आज भी जो उधर गए थे, वो राजा का दिखाया ना, कितने बच्चे कितने थे, कितने अरबों खरबों हो गए उस टाइम में, अभी कोई भी नहीं है उसका, एक भी नहीं बोली। ये तो कभी वो अंग्रेज बोलते थे हमारे राज्य से कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, वो उनका खुद का भी अस्त हो गया अंदर से। पर हालत होती है। रानिया बोला कितने सोचो, और उन दिनों भी लाइट उनको नहीं थी मोटर गाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुटे लेते तभी भी। आज तुम सब शाहूकार हो। हाँ भगवान जी, हाँ एक जगह आप लिख के दिए थे, हाँ। यदि अपने में शक है कि मैं आत्मा नहीं हूँ तो अपने आप को गोली मार दो। उसको थोड़ा सौर, क्योंकि सारी दुनिया आपको आकर बोले तू आत्मा है, कहीं खड़ा ही नहीं रहेगा, बेस ही है ही नहीं आपका, पर अपने अंदर विश्वास आ जाए। अच्छा भला आत्मा नहीं है तो क्या हो, पूछो ना अपने से पहले। अगर मैं ये देह का बाध करूं, इसको कहते हैं बाध करना, माना देह का अध्यास अंदर से चला जाए, पहले ये जरूरी है। पर मैं देह रहते हुए आत्मा हो ही नहीं सकते। जब मैं कहते हैं मैं, वो मैं है भी कि नहीं है, पर अनुभव करता तो मैं अभी भी हूं। मैं वो नहीं हूं जो मैं मान के बैठे थे। उस पर लपेट कितनी आई थी, झूठ, पाप, ठगी, चोरी, मैं देह वाली मैं, और उसका अत्ता पता भी नहीं। जब मैं बोलते हैं, सोचो देखो, मैं अभी वहां चला ना तुम, मैं हमने कहा झगड़ा ही वही है
तू माँ का झगड़ा। तभी जो गुरु ने उसको बोला था, तू कौन मैं कौन, वहीं से ज्ञान चला था। तू कौन मैं कौन आया जो देने ज्ञान, गुरु ने उसको ये ज्ञान समझाया। बोला गुरु जी आप जा तो रहे हो, पर कुछ तो एक मंत्र तो मेरे को दे दो, मेरे को आप मंत्र। बोला तू कौन मैं कौन, ये पहचानो। और वो चला गया। बहुत दिन तक उसको याद रखा, जहाँ कुछ बात हुए वो कौन मैं कौन, मामला ही खत्म। ये याद रहना ही मामले को खत्म कर देता है। जैसे ही उसके अंदर आया तू तो मैं तो तू शुरू हो जाता है। और इन दो ही शब्दों से वर्ल्ड बन रही है। दो शब्द खाली, मैं और तू, दुनिया बन गई, वर्ल्ड बन गया। तू कौन मैं कौन, भूल गया बेचारा। फिर जकड़ा जाग में पड़ा। फिर से गुरु ने याद दिलाया, तू कौन मैं कौन। अब मैं कौन ये जानना जरूरी है। तू को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं सारा दिन मैं पकड़ लेते हैं कभी। अगर आप थोड़ी देर शांत होकर देखो, अपनी मैं नहीं मिलती है। मिलेगी, जो है नहीं तो कहाँ से मिलेगी। ऐसी झूठी मैं को गुरु पकड़वाता है भाव, और असलियत में लाता है। अगर आए तो आनंद शांति है, दुखों का नाश हो जाता है। नहीं जाना तो हर घड़ी मरता है व्यक्ति। तो ऐसे जरे जरे मरने से बोला शूट कर तो अपने आप को। अपमान भी लगता है, मान भी होता है, 100 मामले शुरू हो जाते। जितनी ऊंचाई उतने सब हलचल हलचल। याद करो ना वो दिन, खाली 400 600 800 किसी के पास थे, 1000 था, 10,000 था। सूखी रोटी खाते थे। अब कैसी खाते हैं शाहूकार। एक दिन एक संत गया एक शाहूकार के घर में, तो दाल का पानी उसकी कटोरी में रखा गया था और एक सूखा टिक्कर खाने भोजन का। तो संत ने बोला ये क्या, इतने शाहूकार हो, घी वाली रोटी नहीं, डॉक्टर की मन्ना है। दाल पानी क्यों पी रहा है? डॉक्टर ने बोला ऐसा ही पियो। ये नहीं खा सकता हूँ, नहीं कि तो बोला दूर है तुम्हारे इस खाने मैंने पैसे को, जिस पैसे को तुमने खाना खाना बोलकर कमाया था। नहीं दादा पेट तो है ना। दादा को भी आकर बोल, दादा कमाएंगे कैसे नहीं, पापी पेट के लिए तो कमाएंगे ना। वो पापी पेट ही जवाब दे देता है नहीं खाना है। सोचो, तो अगर अपने को नहीं पहचाना मैंने, आग चले गए ऐसे। पूछें, व्यर्थ खाना व्यर्थ जीना, ये श्वास लेना भी व्यर्थ हो गया। तो उससे अच्छा शूट करके मार डाले। इसके पहले क्यों नहीं मारना पड़े तो जानो तो सही ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी और को जानना है, खुद को कभी आभास झलक मिलती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मिली है, मिलती है। अपमान किसको लगा, मान किसको, पैसा किसको है, कभी लगता है या ये तो मेरा हक है। कहीं जाकर के इस अंदर की उस अहंकार भरी मैं को पहचान, बाकी सब काम आप ही हो जाएंगे। विचार करो तो अच्छा है ना, शूट करके मारे। जरे जरे जिल्लत भरी लाइफ है,
हाँ हाँ, तो हाँ ना, राइट नहीं है, झूठ है, गलत था। दादा भगवान ने बोला था, क्योंकि हम लोग के पास अपना भी तो कुछ नहीं है, ज्ञान गुरु का दिया हुआ है। फिर दादा से पूछा तो दादा भगवान ने बोला मेरा कुछ नहीं है, गुरु का ही दिया हुआ है। और शास्त्रों के अगर हम मिसाल देते भी हैं, क्योंकि तुम शास्त्र खोपड़ी में भर के आते हो, तो उधर के वहां से कोटेशन देकर एक कांटा लेके आए तो दूसरे कांटे से ही मुझे कांटा निकालना है, बस शंका का समाधान। हाँ हाँ तो उसमें दादा भगवान ने बताया कि तुम उसको बेवकूफ समझेगा, हाँ, तो तुम खुद को अब बेवकूफ समझ, खुद भी खुद हो ना। हाँ, तो तुम बेवकूफ बोलेगा तो तुमको समझ में आएगा कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ही परमात्मा के गाड़ी में बैठे हैं, वो उस गाड़ी में बैठा है। जैसे एक धोबी था, तो वो क्या किया, उसने गधे पर बैठा और कपड़े सिर पर रखे। बोला बेचारे गधे पर इतना बोझा है, थोड़ा तो मैं उठाऊं। तो लोगों ने पूछा भाई तुम सिर पर क्यों ले जा रहे हो, तुम गधे पर इतना बोझ मेरा ले रहा है, ऊपर से कपड़ों का भी ले। तो सब ने, दूसरों ने हंसा। बोला भाई तेरा बोझ अगर है तो बोझ समेत तू बैठा है ना उस पर, तब उसको अक्ल आई। तो ये तो दूसरे ने जब उसको बोला तो गधा दिखाता है, मना धोबी दिखाता है या वो आदमी दिखाता है कि तुम क्या सोचते हो, घर में चलाते हैं तो मेरे ऊपर है कमाना। जैसे मेरे ऊपर ये बोझा लेकर, जैसे वो बोझा लेकर चला ट्रेन में, जो भगवान की ट्रेन में, तो सब कुछ परमात्मा से हो रहा है या मैं कुछ करते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए। हाँ, बैंक में 1000 रुपया था, देखो। जॉब भी छूट गया था। ओके। तो उस समय ज्ञान तो मैं सुन रही थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी, सिर पर पेटी लेके बैठी थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा। बेटी भी पढ़ाई हो रही है, उसको बड़ा करना तो ये मेरे को अपना अनुभव भूलता नहीं है। देखो, हाँ, कि कि मैंने उस समय इतनी चिंताएं की, ज्ञान सुनने के बावजूद जवाब दे रही थी, हाँ, पर बुद्धि से जवाब दे रही थी ना। वो निकल गया वक्त और सब कुछ हो गया, तो बेकार में। आई है जी। ये कम बात है। तो ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि मेरे को जिंदगी ने बहुत सिखाया है, और भगवान ने बार बार प्रूफ दिया है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूँ। तो गाड़ी भगवान के में सब बैठे हैं, तुम, तुम्हारे बच्चे, उनके भी बच्चे, तुम्हारे बड़े, सबके बड़े छोटे बीच वाले भगवान के गाड़ी में बैठे थे। कल की बात लगती है, मैं कहा जो हुआ वो कल की बात लगती है। हाँ, और आज आपके साथ यहाँ बैठे। वो देखो, जो कि उम्मीद हार कर मनुष्य बैठा था। फ्यूचर सबके लिए ऐसा ही था। क्या फ्यूचर दिखाया दादा भगवान ने। अब दादा कहते मैंने नहीं दिखाया, दादा भगवान से जाकर बात करो, मैंने थोड़ी दिखाया, तुम्हारा ही नसीब, तुमने कमाया खाया। पर सो क्यों विसरे। अगर गुरु अंदर से निकल गया, अहंकार राक्षस खड़ा है बड़ा, ये गुरु की वजह से निम्मा ढीला खत्म पड़ा है। क्या कमाल है। वो गुरु जो अहंकार नहीं करता है कि मैं कुछ हूँ, वो अपने गुरु को, आगे ये परंपरा चलती आती है शुरू से। कई बार हम देखते थे कोई भजन चलता था गुरु महिमा का, दादा मुस्कुराते रहते थे।
तो एक किसी ने आकर बोला, दादा आपको भी तो अच्छा लगता है महिमा। बोला क्यों नहीं अच्छी लगेगी, मैं गुरु को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, वो महिमा तो अच्छी तो लगती है, मेरे गुरु की महिमा हो रही है। तुम समझते हो तो मेरी कर रहे हो, मेरी तो हो ही नहीं सकती है। ऐसा गुरु का है ज्ञान जिसकी महिमा हो रही, मैं रिडायरेक्ट करता रहता हूँ गुरु को। ये तो और दूसरा कुछ आता ही नहीं है ना, वही सीखा है तो वही होगा, और दूसरा करेंगे तो मरेंगे अभी का भी, वो फट खत्म। करते ऑफ कोर्स, हाँ अपने गुरु को जवाब तो देना ही है ना। और मेरा गुरु हर घड़ी मेरे से हिसाब मांगेगा, मेरी आंख नीचे न हो। कमाल है, बचा के। हाँ 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 कि क्या, हाँ वही सच्चाई है उनकी, हाँ वही सच्चाई है। क्योंकि वो घड़ियां उनके साथ में, सिंधी में चाहे घाड़ियों, तो घाड़ियों सिंधी में era घड़ियों सी उनके साथ बिताई, बैठे थे, हर घड़ी को देखा। हाँ ये हमको लग रहा था आप आंखें खोलो और हमें देखो। अच्छा हम जो आपके लिए गा रहे हैं तो हमें देखो तो सही। लेकिन भगवान जी बिल्कुल आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए अपने गुरु के साथ ही बैठे थे। अच्छा किया होगा। हाँ ये घड़ियां भले कभी कभी आ जाती हैं, पर आती ऐसी हैं पूरे प्राणों से, फोर्स से। हाँ हाँ ऐसा लगा था कि समाधि और क्या होती है, हम समाधि स्थल में बैठे हैं, राइट है। और गुरु नानक के भजनों में एक तो है मीठापन, निमाणापन है। आवाज ये फिर दोनों ही भजनी लोग बैठे थे, भजनी। ऐसा वाइब्रेशन। हाँ ये अचानक इन लोगों को आए, ये नहीं बैठा रहे, छोड़ो इसको। हाँ तो नहीं भगवान जी ऐसे एक दो दिन से अंदर विचार चल रहा था, जैसे ज्ञान में ये वचन चलता है, जब तू भूली अपने आप को तो भासे संसार। तो कभी अंदर जब कोई भी बात, चाहे कोई ऐसी डीप बात नहीं हो, कोई ऐसी गहरी बात नहीं हो, लेकिन मैं मेरे की कोई भी बात तो अंदर जब चल, कोई भी चाहे नॉर्मल सी भी हो, तो उसको सच जाना तभी उसकी बात हुई ना। हाँ। तो अपने आप को भूली तो ही संसार भासा ना। हाँ तो ऐसी कोई भी बात इस तरह से तो अंदर से अगर टिक, अपने आप से थोड़ा भी हटते हैं तो कोई भी बात है। हाँ जी, तो ऐसे अंदर टिक हो रही थी, जब भी कोई बात ऐसे निकल रही थी तो अंदर से टिक हो रही थी यही वाला वचन कि जब तू भूली अपने आप को तो ही तो सच लग रहा है। हाँ तभी बात हो रही है, नहीं तो फिर साइलेंस ही है ना भगवान जी। हाँ पर केवल चुप भी आ जाए, इसीलिए ये मिल साधु संगत, तो ये यहाँ तो भूलेगा ही नहीं। ये भी बात है, कुछ तो बोलना है तो क्यों नहीं बैठकर स्तुति में गुरु नहीं, के, ऐसे अंदर आता वो नहीं है कि कुछ स्वीकार है। हाँ। कि कुछ बोलना ही और है। द्वैत जो भी निकला, हाँ, अंदर आएगी कुछ भी, जैसे कुछ भी बोलना जैसे ये वाली पर्टिकुलरली जब मैं हूँ, मेरे वाले हैं, तभी तो उसको सच मान के बात हो रही है ना, नहीं तो अपने आप को भूल के ही तो उसको सच जाना ना भगवान हाँ जी। बस तभी बोले ना अंदर से। यही मंत्र है, सच्चाई है कि जब तू भूली आपको। शुरू में देखते थे जब तू भूली आपको, अरे हमेशा ही भूला पड़ा अपना आप। कई बार दिखता था अपना आप तो भूला ही पड़ा है, याद दिलाते। आपके वचनों से जो अलगाव होता है, जो डिसोसिएशन होती है, हाँ
फिर जब ये ख्याल आता है तो फिर मिक्सिंग हो गई, तभी सच जाना, फिर वही बात, फिर वही उसके अंदर, फिर अपने आप को वापस लाए। हाँ। तो अंदर में आता है इतनी मेहनत गुरु की जो होती है, अलगाव की, और अलगाव होता भी है भगवान जी, लेकिन फिर वही बात, जब तू भूली अपने आप को, हाँ, सच ये फिर सच है, यही है राइट बात, कि जब तू भूली आपको। अब ये मानसिक स्वभाव है, पड़ी आदत पुरानी, फिर अज्ञानता को टेस्ट लेके आया है, तो अपने को भूलकर फिर सपने को सच जानता है, फिर दृश्य, फिर शब्द, फिर नाम और रूप, जो भी। ये एक इतनी गहरी मेहनत से जाकर होता है कि कोई ऐसी घड़ी आ जाती है कि आपको वो भूल नहीं पाता है, कनेक्टेड हो जाता है। जैसे वीटी पर खड़ा हुए को कब कैसे भूलेगा कि मैं वीटी पर नहीं हूँ? उसको पता है मैं वीटी पर खड़ा हूँ, देख चुका है, अब भूल जाता है। तो कहीं दिमाग की कमजोरी है। ऐसी बोला जाता था बार बार, एक जैसे अपना नाम तुमको नहीं भूलता है, जहन में पड़ा हुआ है। सच है, जहन में नाम, अपना रूप जहन में सबके बिल्कुल गहराई में। ये तो अलग बात है कि ज्यादातर सामने वाले सब ऐसे दिख जाते हैं तो अपना भूल जाता है, कुछ भी कहो, पर अनकॉन्शियस में भी अपना नाम। भगवान जी, ये मनन चला था यही वाली बात का कि छठी पे नाम रखा, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने लगे, जब घर वालों ने बोला कि तेरा ये नाम है, ये नाम है, अपने साथ मनन हुआ कि तब पक्का हो गया, कुछ महीनों में पक्का हो गया कि मेरा नाम क्या है, और फिर वो कभी भूला ही नहीं। नींद में भी कोई आवाज देगा तो यस आ जाएगी अपने आप। ये अंदर गुरु इतनी मेहनत से लगा हुआ है बताने के लिए कि तू कौन है। क्यों? एक दिन गीता भगवान से किसी ने आकर पूछा कि क्या आत्मा इतनी सादी है या कोई ऐसी है गिरगिली, जिसको बोलते हैं, जैसे ढीली डाली, कि भूल जाता है, 1000 बार गुरु कहे और नाम और रूप और दृश्य भूलते नहीं हैं। क्या कारण है? तो बोला एक तो ये बात है कि सारी दुनिया ने नाम पक्का करवाया, यहाँ केवल गुरु पक्का कराता है, गुरु कहता रहता है, बाकी सारी दुनिया तू फलानी, तू बेटा, तू बेटी, तू इसका बाप है, तू माँ है, तू ऐसी है, चारों ओर से वो पक्का कराया गया। जब इतना हो जाए कि वो अपने को अंदर से पक्का कर ले, फिर नहीं भूले, जो देख लिया खुद को फिर नहीं भूले, पर क्षण क्षण भूलनहार। ये मन चेतन का है झगड़ा। मन इतना शेर बनकर बैठा है, इनविजिबल आत्मा, इनविजिबल मन उससे निकला। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला ना, आंख दिखा रहा है, आंखें, सोचो तो सही, ये मन मुसलमान आत्मा से निकलकर आंखें दिखाता है, मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और हिंदुस्तान डरता है पाकिस्तान से। बड़ा कोई बाप बच्चे से डरे, अक्सर ये होता है। तो ये नहीं, जब जानना भूली तो आपको भासे संसार माना, किसका भय है, किसमें इच्छा है, किसी का दोष, किसका दुर्गुण, किसका गुण, माना वैरायटी आ जाती है और मन को टेस्ट आती है वैरायटी में। वो टेस्टलेस लगता है, फीका फूका। आनंद की जय।